प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है और भी लोगों का ये अनुभव हो कभी न कभी। तो इसलिए इसको हम कॉमन ग्रुप में उत्तर दे रहे हैं ताकि सब लोग समझें और सुनें। आज अंकु ने पूछा है, हालाँकि इन्होंने पूछा कई दिन पहले था, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दिया था। कभी-कभी क्या होता है कि हम आपके प्रश्नों के साथ आपको छोड़ देते हैं। आपके दुःख के साथ आपको छोड़ देते हैं। कोई पीड़ा होती है या कोई प्रश्न आपका होता है, ताकि उसके साथ थोड़ा आप ठहरें, रहें। क्योंकि वहाँ समझने का बहुत अवसर होता है। ध्यान रखना, दुःख में समझने का अवसर बहुत होता है, सुख में बहुत कम अवसर होता है। तो अंकु ने पूछा है, गुरुदेव कुछ दिनों से अपने को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर का साक्षी कहीं खो गया। कृपया मार्गदर्शन करें। आपके अंदर का साक्षी कहीं खो गया तो कौन है जो जान रहा है? ये जानने वाला कौन है कि मेरे अंदर का साक्षी खो गया है? ये जो जान रहा है, ये जो विषाद को या जो पीड़ा को जान रहा है, वही तो साक्षी है। दुखी तो मन है ना, मन को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ आनंद, कुछ सुख जो वो चाहता था अब नहीं मिल रहा है। तो मन को नहीं मिल रहा, मन दुखी है। लेकिन जान कौन रहा है? ये कौन जान रहा है बेटा कि अब उदासी सी बनी हुई है, आनंद खो गया? ये जानने वाला कौन है? वही तो साक्षी है। अब उस साक्षी का आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अब उस दुख में उलझ गए हो। अब मन आपको उलझा दिया है कि यार अभी तो बड़ा मजा था, बड़ा आनंद था। अब गहरे में ये मन रूपी बहुत सारे एक विचार पैदा हो गए कि अभी तो बड़ा आनंद था, बड़ा मजा था, अब सारा मजा पता नहीं कहाँ चला गया। तब क्या था? तब हम प्योर साक्षी में थे, अपने चैतन्य में थे, अपनी अवस्था में थे, साक्षी में थे। तो जब साक्षी में थे तो चारों तरफ आनंद था। गलती से किसी दिन कोई उदासी, कोई पीड़ा आई, अपने को भूल गए और साक्षी से थोड़ा बाहर हो गए। अब हम उसमें उलझे हुए हैं कि अभी तक तो था, अब कहाँ चला गया। तो जब प्योर साक्षी रहे तो उस समय साक्षी से होने वाले आनंद से अगर आप जुड़ जाओगे, तब जब वो आनंद चला जाएगा तो उसके दुख से भी आप जुड़ जाओगे। जैसे वो आनंद चला गया जब आप साक्षी में थे, तो जब साक्षी है तो साक्षी की किरणें आनंद है, तब आनंद मिल रहा था। अब आप वहां से हट गए, अब वहां से दूर हुए। जैसे दूर हुए वैसे आप विचारों में उलझ गए। इस चाल की नहीं, मन की इस चाल को आप नहीं समझ पाए, इसलिए आप फंस गए। तो ध्यान रखो, जब आप साक्षी में हो, जब आनंदित हो, तो आनंद तो रहता है, लेकिन आनंद को पकड़ो मत। देखो, दोनों अलग अलग चीज है। एक तो जैसे आपके पास आपके आपके बगल में फूल खिला हो, बहुत खूबसूरत, उसकी खुशबू हो, बहुत सुंदर उसकी खुशबू हो, अच्छा लग रहा हो, फूल देखने में सुंदर हो, ठीक? तभी तो आपको आपको आपके ऊपर पड़ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन आपने उसको अगर तोड़ लिया तब तो फूल बेकार हो गया। तो ऐसे ही जब आप प्योर साक्षी होते हो तो आनंद की वर्षा होने लगती है। लेकिन आनंद की वर्षा हो, वो आनंद आप पे गिर रहा हो, कोई बात नहीं है। उस आनंद में आप मजा भी लेते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन उस आनंद को पकड़ो ना। अगर उस आनंद को पकड़ लिए, जैसे ही पकड़े वैसे फिर इस दुख में आप पड़ जाओगे। क्योंकि अगर आनंद से जुड़े तब उसकी अनुपस्थिति में, जब साक्षी की अनुपस्थिति होगी या उस मन में आप फंसोगे, तो उसके दुख में भी जुड़ना पड़ेगा। तो आनंद के समय आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जब आप प्योर साक्षी होते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस आनंद से जुड़ो मत। अब जुड़ने का मतलब ये नहीं कि वो आनंद मत लो, वो आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पकड़ो मत उस आनंद को। जैसे फूल आपके सामने है, लेकिन फूल को तोड़ो ना। फूल की गंध लो, लेकिन फूल को तोड़ो ना। जैसे ही आप उसको तोड़ने की कोशिश किए, वैसे वो आपसे दूर हो गया। अब साक्षी कोई बंदर थोड़े है कि कहीं भाग जाएगा, कि वो चला गया है, कहीं दूर चला गया है, अब साक्षी चला गया, अब क्या होगा, हाय राम, पहले साक्षी था अब चला गया। आपने क्या लिखा है? गुरुदेव कुछ दिनों से अपने को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। कौन है जो जान रहा है कि अपने को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ? जैसे मेरे अंदर का कहीं साक्षी खो गया। बंदर थोड़े था भाग गया बेटा, अभी भी है, लेकिन अभी आप उससे दूर हो गए हो। आप मन में उलझ गए हो, मन आपको उलझा दिया है
क्यों? क्योंकि साक्षी में आपने आनंद को पकड़ा था। जब साक्षी में आपने आनंद को पकड़ा था, तो अब उसके खोने के बाद अब आप दुःख को पकड़ रहे हो। अभी आप परिध पे ही हो बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हम उलझ जाते हैं चीज़ों में। तो अभी भी बस इस विषाद को देखो, आपके भीतर एक आप कोई है जो हारा हुआ महसूस कर रहा है ना, तो चलो वो नहीं समझ पा रहे हो कि कौन है जो हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो इस हार को देखो ना। जब सुख था तब तो बड़े मज़े से आप सुख को देख रहे थे, आनंद आया था, अच्छा लग रहा था, आपने उसको देखा। अब हार आई है, विषाद आई है, तो इस विषाद को देखो। जैसे ही इसको देखोगे पुनः वहीं वापस आ जाओगे बेटा। कभी भी अगर आपके मन में कभी भी आपके आप कोई उदासी, कोई दुःख, कोई पीड़ा ऐसा हो कि सब चला गया, ध्यान में अक्सर ये अवस्थाएँ कभी-कभी आ जाती हैं। क्योंकि अचेतन में अनकॉन्शियसली साधक आनंद से तो जुड़ता ही जुड़ता है। जब आनंद से जुड़ता है तो उसको दुःख से भी जुड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक को पकड़ो तो जब तक आप पूरी तरह से अपने केंद्र पे ना लौट आओ, स्वयं पे ना लौट आओ, तब तक तो आप जुड़ते ही रहोगे बेटा। तो ये ध्यान रखना। जब भी कभी अपने को हारा हुआ महसूस करो कि मेरे अंदर कहीं साक्षी खो गया, कहीं पीड़ा है कुछ, तो बस आँख बंद करके उसी पीड़ा, उसी अवस्था को देखना शुरू कर दो। देखो और देखने के बीच में जो गैप मिले अपने स्वयं में टिक जाओ। तो धीरे-धीरे फिर आप उसी केंद्र पे आ जाओगे। अगर आनंद आया, आनंद का अर्थ यहाँ मेरा सुख से है। अगर आनंद आया या सुख आया और वो चला गया, तो समझ लो अभी असली आनंद नहीं आया। या आप ये समझ लो कि फिर वो आनंद आप नहीं हो, वो साक्षी आप नहीं हो। साक्षी मिलने पे आनंद रहता है, क्योंकि साक्षी का स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप दुखी हो गए हो तो वो साक्षी चला गया। साक्षी चला नहीं गया है, विस्मृत हो रहा है साक्षी अब। साक्षी को भूल रहे हो अब। अब उस दुःख में आप उलझ रहे हो। क्योंकि सुख में तो कोई याद करने की ज़रूरत रहती नहीं है। जब सुख होता है तो सुख में हम कहाँ साक्षी को देखते हैं। सुख में तो मज़ा लेते हैं कि हाँ, आनंदित होते हैं, लेकिन जब सुख चला जाता है तो दुःख में हमको साक्षी की याद आती है। तो ये ध्यान रखना बेटा। बाकी मज़ा है, कोई उदासी नहीं, कुछ नहीं है। एक आता है ये तो एक तरीके से बस इतना ही इंडिकेशन है, बल्कि एक तरीके से ये आपको संदेश मिल रहा है कि अभी दोनों मौजूद है, सुख भी है, दुःख भी है। तो दोनों की अवस्था में आप उस तुरीय अवस्था में आपको पहुँचना है, जो केंद्र है दोनों का। ये तो कम से कम चुनौती मिली, आपको पता तो चला कि वो जो सुख मिल रहा था वो अस्थाई नहीं था, नहीं तो भ्रम हो जाता आपको। आप परमात्मा का धन्यवाद दो कि कहीं दुःख तो मिला, कोई विषाद तो मिला, ये पता तो चला कि वो अस्थाई नहीं था। अगर अस्थाई होता तो जाता ना। लेकिन जो जान रहा है दोनों को, वो तो अस्थाई है ना, उसमें टिकने की कोशिश करो। धन्यवाद।